हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि आनुवांशिक कूट क्या चीज़ होता है, यानी कि आनुवांशिक कूट इंटरमीडिएट में बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवांशिक कूट क्या होता है। तो आज हम लोग जानेंगे आनुवांशिक कूट क्या होता है। मैं शैलेंद्र सिंह, आइए जानते हैं कि आनुवांशिक कूट क्या होता है। तो आनुवांशिक कूट की प्रक्रिया में होता क्या है कि इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिकृतयन। रेप्लिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतयन। प्रतिकृतयन का अर्थ क्या होता है कि प्रतिकृति यानी कि कॉपी करना। तो आप प्रतिकृतयन की प्रोसेस में होता क्या कि डीएनए से डीएनए बनता है। प्रतिकृतयन की प्रोसेस में डीएनए से डीएनए बन रहा है, यानी कि एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए होता है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। यानी डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में यानी प्रतिकृतयन में डीएनए से डीएनए बन रहा है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अनुलेखन, यानी इस प्रक्रिया में आपका होगा क्या कि डीएनए से आरएनए बनेगा। इस प्रक्रिया में आपका डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी कि रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतयन में आपका डीएनए से डीएनए बना, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बना। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आपका अनुलेखन से, यानी कि इसमें भी आपका न्यूक्लिक एसिड से ही न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, यानी कि डीएनए से डीएनए आरएनए बन रहा है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, इस कारण इसमें संपूरकता पाई जा रही है। यानी कि क्या पाई जा रही है? संपूरकता। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें संपूरकता पाई जा रही है। संपूरकता यानी कि आप इसको कह सकते हो कंप्लीमेंटेरिटी। यानी कि इसमें न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड दोनों की प्रोसेस में बन रहा है, तो इसमें संपूरकता पाई जा रही है, यानी कि कंप्लीमेंटरिटी पाई जा रही है। लेकिन आनुवांशिक कूट में एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि ट्रांसलेशन को आप लोग हिंदी में कह सकते हो अनुवादक, अनुवाद भी कह सकते हो। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आरएनए से बनता क्या है? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो अब हम जानेंगे कि जो प्रोटीन होता है, यानी कि वो किस प्रोटीन जो चेन होती है वो किसकी बनी होती है? तो जो प्रोटीन की चेन होती है वो बनी होती है अमीनो एसिड की। यानी प्रोटीन की चेन किससे बनी होती? अमीनो एसिड की। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये तो आपका न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन ये आपका न्यूक्लिक एसिड नहीं है। इसलिए यहां पे आपका न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे संपूरकता नहीं पाई जा रही। अगर आरएनए को कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि आरएनए है क्या चीज? आरएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी कि आरएनए क्या है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है आरएनए। और अगर हम बात करें कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड का बहुलक होता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है और प्रोटीन आपका क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड।
तो इनमें संपूरकता नहीं पाई जा रही है। यानी कि आप लिख सकते हो कि इस प्रक्रिया में संपूरकता नहीं पाई जा रही है, यानी कि संपूरकता नहीं पाई जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि संपूरकता नहीं पाई जा रही, यही कारण है, संपूरकता नहीं पाई जा रही है, यही कारण है, यानी कि यही कारण आनुवांशिक कूट की खोज का कारण बना। यानी कि यही कारण क्या है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड का न बनना, यही कारण है आनुवांशिक कूट की खोज का, यही कारण बना। अब हम जानते हैं कि आनुवांशिक कूट की परिभाषा क्या होती है, आनुवांशिक कूट होता क्या है। तो आइए जानते हैं कि आनुवांशिक कूट होता क्या चीज है। आप देख सकते हैं 3 नाइट्रोजन क्षारकों की बनी एक भाषा है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है। यानी आनुवांशिक कूट होता क्या चीज है, आनुवांशिक कूट 3 नाइट्रोजन क्षारकों की बनी एक भाषा है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है। यानी कि आनुवांशिक कूट 3 नाइट्रोजन क्षारकों की बनी एक भाषा है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है। जैसे आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे AUG ये किसको कोड करेगा, मिथायोनीन को। यानी कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये 3 नाइट्रोजन क्षारकों की बनी ये एक भाषा है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है। तो यानी कि ये 3 नाइट्रोजन क्षारक हैं, ये क्या कर रहा है, मिथायोनीन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो ये है आपका आनुवांशिक कूट। अब आनुवांशिक कूट के बारे में कई प्रकार की थ्योरी दी गई हैं। तो आनुवांशिक कूट के बारे में पहली थ्योरी सिंगलेट कोड की दी गई, दूसरी थ्योरी डबलेट कोड की दी गई, तीसरी थ्योरी ट्रिपलेट कोड की दी गई। अब आइए जानते हैं कि ये कोडोन्स यानी कि ये कोड जो बताए गए हैं सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट, ये होते क्या हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिंगलेट कोड के बारे में बात करेंगे। सिंगलेट कोड आप इसमें कह सकते हो कि प्रत्येक कोडोन एक नाइट्रोजन क्षारक का बना होता है। यानी सिंगलेट कोड में प्रत्येक कोडोन एक नाइट्रोजन क्षारक का बना होता है। अब हम बात करेंगे सिंगलेट कोड, जैसे सिंगलेट कोड में AUCG ये तो हो गए आपके जेनेटिक कोड्स। अब ये तो आपके हैं कोडोन, ये भी आपका कोडोन है, ये भी आपका कोडोन है और ये भी आपका कोडोन है। तो यानी कि जेनेटिक कोड्स हैं, ये एक अमीनो एसिड को ही कोड कर सकते हैं। बॉडी में हमारे अमीनो एसिड होते कितने हैं, 20। आप कह सकते हो 20 अमीनो एसिड बॉडी में होते हैं, लेकिन इन 20 अमीनो एसिड को
कोड करना है। जब ये 20 अमीनो एसिड कोड होंगे तभी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है कितने 1 2 3 4, और ये कोड कितने करेंगे आप कह सकते हो कि 4 की पावर 1, यानी कि प्रत्येक कोडोन एक नाइट्रोजन क्षारक का बना होता है, इसलिए 4 कोडोन है आपके और एक नाइट्रोजन क्षारक का बना है, इसलिए 4 की पावर 1, यानी कि आप कह सकते हो कि 4। तो ये 4 आपके कोड है, यानी नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा प्रत्येक एक नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा बने ये कोडोन है जो 4 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। अब अमीनो एसिड है कितने 20 माइनस 4, यानी कि 4 अमीनो एसिड तो कोड हो जाएंगे, बचेंगे कितने 16 अमीनो एसिड कोड नहीं हो पाएंगे। जब 16 अमीनो एसिड को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस में बाध्यता उत्पन्न होगी, इसीलिए इस सिंगलेट कोड को मान्यता नहीं दी गई, यानी इस सिंगलेट कोड को स्वीकार नहीं किया गया, इसको अस्वीकार किया गया। अब हम बात करेंगे डबलेट कोड क्या होता है। अब हम बात करेंगे डबलेट यानी द्विक आनुवंशिक कूट। डबलेट यानी कि द्विक आनुवंशिक कूट के बारे में बात करेंगे हम कि द्विक आनुवंशिक कूट क्या होता है। द्विक आनुवंशिक कूट में होता क्या चीज है कि इसमें प्रत्येक कोडोन 2 नाइट्रोजन क्षारक से बने होते। डबलेट यानी कि द्विक आनुवंशिक कूट में प्रत्येक कोडोन 2 नाइट्रोजन क्षारक से बने होते हैं। ये किस प्रकार कोड करेंगे आइए जानते हैं इनके बारे में, ये किस प्रकार से कोड करेंगे। आप देख सकते हैं UCAG, UCAG, ये कैसे कोड करेंगे तो UU और UC, UA, UG, CU, CC, CA, CG, AU, AC, AA, AG और GU, GC और CGA और GG। इस प्रकार से डबलेट कोड में अमीनो एसिड कोड होंगे और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक कोडोन 2 नाइट्रोजन क्षारक से बना होता है, यानी कि इसमें एक अमीनो एसिड को 2 नाइट्रोजन क्षारक कोड करेंगे। तो यानी आप कह सकते हो कि 4 की पावर 2, यानी कि कोडोन आपके 4 होते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं और इनको 2 नाइट्रोजन क्षारक कोड करेंगे। तो यानी कि 4 की पावर 2 आप कर सकते हो कि 4 × 4 = 16, यानी कि अब यहाँ पे 16 अमीनो एसिड तो कोड हो जाएंगे, लेकिन 20 - 16 = 4। अमीनो एसिड है 20, कोड हो रहे हैं 16, बचेंगे 4। तो ये 4 अमीनो एसिड जब कोड नहीं होंगे तो प्रोटीन को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी प्रोटीन संश्लेषण के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी अमीनो एसिड को, जिसके कारण प्रोटीन संश्लेषण में बाध्यता उत्पन्न होगी। तो यानी इस डबलेट कोड को भी मान्यता नहीं दी गई, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। आइए जानते हैं अब वो कौन सी थ्योरी जिसको स्वीकार किया गया था, वो है आपकी ट्रिपलेट आनुवंशिक कूट की थ्योरी, यानी कि त्रिक आनुवंशिक कूट की थ्योरी जिसको स्वीकार किया गया। अब हम लोग जानते हैं त्रिक आनुवंशिक कूट, ट्रिपलेट कोडोन, यानी कि आप इसको कर सकते हो त्रिक आनुवंशिक कूट। ट्रिपलेट यानी कि त्रिक आनुवंशिक कूट। ट्रिपलेट आनुवंशिक कूट के बारे में बताया किसने, ट्रिपलेट आनुवंशिक कूट के बारे में बताया जॉर्ज गेमो। किसने बताया, जॉर्ज
जॉर्ज गेमोजी ने बताया। लेकिन ट्रिपलेट त्रिक आनुवंशिक कूट के बारे में बताया किसने? जॉर्ज गेमोजी ने। इसकी पुष्टि किस साइंटिस्ट ने की? तो इसकी पुष्टि दो वैज्ञानिकों ने की। पहले आपके हैं नीरेनबर्ग, और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके वो हैं खुराना। ये दो साइंटिस्ट ने ट्रिपलेट आनुवंशिक कूट की पुष्टि की और इसके बारे में बताया किसने? जॉर्ज गेमोजी ने। तो आइए जानते हैं ट्रिपलेट कोडोन होते क्या चीज है। ट्रिपलेट कोडोन में आप एक बात जानिए कि जो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं इसमें प्रत्येक कोडोन आपस में प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षारकों के बने होते हैं। इसमें प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षारकों के बने होते हैं। अब आइए जानते हैं, जैसे 3 नाइट्रोजन क्षारकों के बने होंगे तो प्रत्येक अमीनो एसिड को 3 नाइट्रोजन क्षारक कोड करेंगे, यानी कि 4 की पावर 3, यानी 4 आनुवंशिक कूट होते हैं आपके 4 प्रकार के, और उनको 3 नाइट्रोजन क्षारक प्रत्येक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो 4 की पावर 3 आप कह सकते हो, यानी कि 4 × 4 × 4 = 64। अब यहाँ पे आपके 64 कोडोन्स हैं, जो इसमें से 20 अमीनो एसिड को 3 नाइट्रोजन क्षारक यानी कह सकते हो कोड करेंगे। तो अब इसमें होगा क्या कि 61 कोडोन जो हैं वो अमीनो एसिड को 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। 61 कोडोन ये अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। और अब देख रहे हैं आप कि 64 - 61 = 3। ये जो 3 बच गए हैं, यानी कि 64 में से 64 कोडोन्स का निर्माण हुआ है, 64 कोडोन्स का निर्माण हुआ जो 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। इसमें से 61 कोड कर रहे हैं अमीनो एसिड को, लेकिन आपके 3 बच रहे हैं। तो ये जो 3 कोडोन्स हैं ये कौन से कोडोन्स हैं? ये 3 जो कोडोन्स हैं इनका योगदान है या नहीं है? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 3 कोडोन्स स्टॉप कोडोन होते हैं, नॉनसेंस कोडोन होते हैं, टर्मिनेशन कोडोन होते हैं। इनका अमीनो एसिड कोड करने में कोई योगदान नहीं होता है। 61 कोडोन्स ही क्या होते हैं? ये अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसमें से 61 में से 60 कोडोन्स जो हैं वो अमीनो एसिड को कोड करेंगे। 61 में से जो 1 कोडोन्स है ये आपका स्टार्ट कोडोन्स होता है। एक स्टार्ट कोडोन्स होता है, 60 आपके अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और जो ये 3 हैं ये आपके स्टॉप कोडोन्स होते हैं, टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, नॉनसेंस कोडोन होते हैं। इनका अमीनो एसिड को कोड करने में कोई योगदान नहीं होता। और ये जो 61 में से 60 तो कोड करेंगे अमीनो एसिड को, 20 अमीनो एसिड को 3 मिलकर, और जो एक बच रहा है इसमें से ये स्टार्ट कोडोन होता है, ये किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, वो चाहे जिसको करे। अब हम देख रहे हैं ये जो 3 अमीनो एसिड यानी कि जो 3 कोडोन बच रहे हैं इनका ना ये हैं कौन कौन से? तो ये हैं UAA, UGA और UAG। ये जो 3 हैं ये आपके, इनको कह सकते हो आप स्टॉप कोडोन भी कह सकते हो, और नॉनसेंस कोडोन भी कह सकते हो, नॉनसेंस कोडोन भी, यानी स्टॉप कोडोन कह सकते हो, नॉनसेंस कोडोन कह सकते हो। और आप अगर कहना चाहो तो इनको एक तरीके से आप कह सकते हो ये टर्मिनेशन कोडोन है। ये टर्मिनेशन कोडोन भी है, यानी कि ये स्टॉप कोडोन भी कह सकते हो, नॉनसेंस कोडोन भी कह सकते हो, टर्मिनेशन कोडोन भी कह सकते हो। इनका अमीनो एसिड को कोड करने में कोई योगदान नहीं होता है। अब आइए हम जानते हैं कि ट्रिपलेट आनुवंशिक कूट में ये जो अमीनो एसिड कोड किए गए हैं इनकी सारणी बनाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये कोड किए गए हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो आप जान चुके कि ट्रिपलेट आनुवंशिक कोड यानी इसमें पूरे अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं, इसलिए इस थ्योरी को मान्यता दी गई, यानी ये थ्योरी स्वीकार की गई। त्रिक आनुवंशिक कोड की थ्योरी को स्वीकार किया गया है। अब जब अमीनो एसिड कोड होंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण भी होगा, यानी कि ट्रिपलेट आनुवंशिक कोड को मान्यता मिल गई है। तो अब आप जानते हैं ट्रिपलेट आनुवंशिक कोड में सारणी बनाते हैं किस प्रकार से अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं, यानी कि इस
कोड को मान्यता पूरी तरीके से मिल चुकी है। आज के डेट में इस टेम्पलेट आनुवंशिक कोड को ही मान्यता है। और अब जानते हैं कि टेम्पलेट आनुवंशिक कोड में अमीनो एसिड कोड कैसे हुए, उसके लिए सारणी बनाते हैं हम लोग। त्रिक आनुवंशिक कोड की सारणी है ये। आइए इसको बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से एक कोड हुआ है। U C A G U C A G और U C A G U C A G U C A G। ये जो पोजीशन है आपकी, ये फर्स्ट पोजीशन, ये पोजीशन आपकी फर्स्ट पोजीशन है और ये आपकी सेकेंड पोजीशन है। यू 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 ये कोड करेगा यू 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 सी यू यू सी यू यू ए यू यू ए यू यू जी यू यू जी। एक तरीका तो ये है कोड करने का, यू यू, फिर अब ये वाला कोड हो गया यू सी यू यू सी यू, फिर यू सी ए सॉरी सी, फिर यू सी ए, फिर यू सी जी, फिर यू ए सॉरी यू ए यू यू ए यू यू ए सी यू ए और यू ए जी, फिर यू जी यू और यू जी सी यू जी ए और यू जी जी। एक तो तरीका है ये कोड करने का। अगर आपके पास टाइम कम है और कोड आपको जल्दी करना है तो कैसे कोड करेंगे? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ये त्रिक आनुवंशिक कोड की सारणी बनाने के लिए, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो किस प्रकार से बनाएंगे? एक तो तरीका ये हो गया। एक है जैसे हम इसको कोड करेंगे तो यू सी यू, इसको हम 4 बार लिख लेते हैं। कैसे? सी यू सी यू सी यू सी यू, और फिर ये सारणी में जो लिखा है इसको इसके बगल में हम लोग कोड करेंगे। क्या? यू सी ए जी। फिर इस प्रकार से ये सी 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 सी, फिर इसको हम कोड करेंगे यू सी ए जी, फिर सी ए, तो सी ए सी ए सी ए सी ए और यू सी ए जी, फिर सी जी सी जी सी जी सी जी और सी जी, फिर यू सी ए जी, फिर ए यू ए यू ए यू ए यू और ए यू, फिर ये कोड इसको करेंगे तो यू सी ए जी, फिर ए सी ए सी ए सी ए सी, फिर ये कोडोन इसके बगल में कोड करेंगे यू सी ए जी, फिर ए और ए ए, फिर यू सी ए जी, फिर ए जी ए जी ए जी ए जी और फिर यू सी ए जी, फिर ये कोड करेंगे तो जी यू और जी यू और जी यू, फिर यू सी ए जी, फिर जी सी जी सी जी सी जी सी, फिर
U C A G, फिर G A G A और G A और G A, फिर U C A G। फिर आप देख रहे हैं ये इसको कोड करेगा, तो G G G G G G और G G, फिर U C A G। तो एक तरीके से ऐसे भी आप कोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से त्रिकोणांशिक कूट में 20 अमीनो एसिड पूरी तरीके से कोड हो चुके हैं, जिनकी सारणी आपके समझ है। तो अब हम देखेंगे कि स्टॉप कोडॉन्स वो 3 है कौन कौन से। आइए देखते हैं। एक तो था हमारा UAA, ये भी आपका स्टॉप है। फिर UAG, ये भी आपका स्टॉप कोडॉन है। फिर UGA, ये भी आपका स्टॉप कोडॉन। तो ये 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं जिनका कह सकते हो आप कि अमीनो एसिड को कोड करने में कोई योगदान नहीं है, अमीनो एसिड को कोड करने में कोई योगदान नहीं। और आपका जो ये है, इसको आप कह सकते हो स्टार्ट कोडोन, इसको आप कह सकते हो स्टार्ट। 61 में यही स्टार्ट कोडोन्स है, बाकी 60 तो आपके 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और बाकी ये स्टॉप कोडोन जिनका अमीनो एसिड में कोड करने का कोई, अमीनो एसिड को कोड करने का कोई योगदान नहीं होता है, और ये किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो इस प्रकार से आपकी ये त्रिक आनुवांशिक कोड की थ्योरी है, और इस थ्योरी को मान्यता दी गई थी। तो आज की इस क्लास में आपको आनुवांशिक कोड के बारे में डिटेल में बताया गया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक, आप आनुवांशिक कोड के बारे में जान चुके हैं पूरी तरीके से। और स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको अपनी नई नई वीडियो इसी प्रकार से देते रहें और जीव विज्ञान का नॉलेज आपको बराबर देते रहें। जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका नॉलेज हम आपको बराबर देते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं शैलेंद्र सिंह, धन्यवाद।